तो देवी सज्जनों, अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा। इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूं, शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि। आरसीबी ये क्या कर दिया तुमने, चेन्नई को हरा के टॉप 4 में एंट्री। वैसे तो देखो यार, आरसीबी को लेके मेरे मुंह से थोड़े अच्छे शब्द निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, लेकिन कल के मैच में इन्होंने क्या कर दिया, टू बी ऑनेस्ट यार दिल से सल्यूट है। जिस टीम के चांसेस प्लेऑफ्स में जाने के सिर्फ 1% थे, इस महीने की शुरुआत इन्होंने करी थी नंबर 10 से। ना सिर्फ इन्होंने आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर लिया, बल्कि अब तो ऐसा भी लग रहा है कि ट्रॉफी ना लेके चले जाएंगे। और आपको पता है आरसीबी ने क्वालिफाई क्यों किया आईपीएल में? सिर्फ सिराज की वजह से। क्या कह रहे हो, इस मैच में तो कल के मैच में उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लिया। अरे मैं विकेट की बात नहीं कर रहा, वीडियो पूरी देखो तब समझ में आएगा। जय शाह की स्क्रिप्ट का कमाल तो आपने देख ही लिया कल, अब हमारी जरा वीडियो भी पूरी देख लो, पूरा मस्त एंटरटेनमेंट है और लाइक भी कर देना। और विराट कोहली भाई ये क्या कर दिया आपने, आप तो अपने चिन्नास्वामी के क्राउड को देख के ये साइलेंट होने वाला जेस्चर कर रहे हो। मुझे सही में समझ में नहीं आया कि ये क्राउड के लिए था या फिर उन कमेंटेटर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स इनको कहा जाता है, उन्होंने यही बोला था कि सीएसके जाएगी भाई, बैंगलोर का कोई चांस नहीं, तो शायद उनकी तरफ ही इशारा था ये। कल के मैच से वाली फोटो भी बड़ी सही लगी मुझे, जहां पे बंदे ने आरसीबी की जर्सी में धोनी का नाम लिखा हुआ है, और एक पोस्टर भी है जहां पे कह रहे हैं कि भाई माही आपने तो इतनी ट्रॉफी जीत ली, अब एक जरा विराट कोहली के हाथ में भी दे दो। ये तो दो तरफा फैन हो रहा है पूरा, अगर आरसीबी जीती तो भी ठीक और धोनी वाली टीम जीती तो भी ठीक। मेरे को भी वैसे ऐसा ही कुछ करना चाहिए था कल के मैच में। कल का मैच देखने तो भाई खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल आए थे, और ये जो सिनेमा वाला मीम है ऐसा लग रहा है उसका कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। अबे ये वाला ट्वीट देखो भाई गूगल इंडिया का, जहां पे पिछले 2-3 दिनों से लोग सर्च क्या कर रहे हैं कि बैंगलोर का वेदर कैसा रहेगा। अरे एक आध मैच ऐसा होते रहा कर ना तो लोगों को मौसम की अपडेट भी अच्छे से मिल जाएगी। और ये जो 1% क्वालिफिकेशन वाली बात है, ये विराट कोहली ने पहले ही बोल दी थी और उन्होंने कल का मैच जीत के उसको सच भी करके दिखा दिया। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विमेन्स आरसीबी वाली टीम का मोटिवेशन है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया है। There is a 1% chance and sometimes that chance is good enough. अब देखो मैचेस तो ऐसे हाइप वाले बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरना मुश्किल होता है। लेकिन कल वाले मैच ने ऐसा पूरा कर दिया। क्या डीसी मार्वल की मूवीज की बात करते हो, कल का मैच ही सब पे भारी है। स्क्रिप्ट जो हमारे जय शाह ने लिखी है, कमी भी कैसे छोड़ दें। हमारी योजना ऐसी नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। ये कल वाले मैच में 18 डिजिट का पता नहीं कोई अलग ही रोल था। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18, मैच की जो तारीख है वो भी 18, उसके साथ साथ 18 रन बचा के आरसीबी को मैच जीतना था अगर उनको क्वालिफिकेशन का सिनेरियो देखते अपना तो। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि 18 मई को जितने भी आरसीबी के आईपीएल के मैचेस हुए सब में उन्होंने पेला है अपनी ओपोनेंट टीम को, और कल सीएसके को भी पेल दिया। और ये मैच इतना स्पेशल भाई इसलिए भी है क्योंकि शायद ये आखिरी बार था जब हमने विराट कोहली और धोनी को किसी एक मैच में एक साथ देखा, क्योंकि विराट कोहली ने खुद ही बोल दिया भाई अपने इंटरव्यू में कि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो जब विराट कोहली और धोनी एक साथ एक मैच में हो। यार ऐसे कह के इमोशनल मत करो हमें। और ये जो विराट कोहली और धोनी वाले फैंस अपने आप में ही लड़ते रहते हैं ना, जरा खुद विराट कोहली के मुंह से सुन लो उन्होंने क्या कहा कि वो क्यों आखिरी ओवर तक जब धोनी को मैच लेके जाते हुए देखते हैं तो वो सबसे सही डिसीजन होता है। कोई बंदा अगर जैसे माई भाई के बारे में कितनी बार लोग बोलते थे यार ये 20 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, 50 ओवर तक क्यों ले जा रहे हैं, कितने मैच खत्म किए उन्होंने। वो एक ही बंदा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता। टॉस हुआ और टॉस जीता गायकवाड़ ने। असंभव! अबे ये कैसे हो गया, इतना इंपॉर्टेंट मैच और गायकवाड़ ने टॉस जीत लिया। टॉस जीत के फिर चेन्नई की आ जाती है बॉलिंग, और विराट कोहली और प्लेसिस ने वैसी स्टार्टिंग दी जैसी आरसीबी को चाहिए थी। और विराट कोहली ने देश पांडे को क्या छक्का मारा भाई, ये इस पे रिएक्शन भी देखो प्लेसिस का, और 98 मीटर लंबा भी। आरसीबी के लिए पता सबसे पॉजिटिव चीज क्या होती है? नहीं, मैं उनकी अच्छी बॉलिंग की बात नहीं कर रहा। अगर विराट कोहली अपने चौकों छक्कों के साथ साथ अपने साथ में जो बैट्समैन है उसके चौके छक्कों पर भी अग्रेशन दिखा रहे हैं तो बस समझ लो सामने वाली टीम की गीली पीली होने वाली है। खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि उसके बाद बारिश आनी शुरू हो जाती है, बारिश चली जाती है, और इस मैच में ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि बारिश ही होती रहेगी। लेकिन आरसीबी की किस्मत पता नहीं कल के मैच में कैसी थी कि बस थोड़ी सी बारिश हुई, क्योंकि अगर बारिश हो जाती मैच धुल जाता तो फिर आरसीबी का ख्वाब भी। बिल्कुल देख के ऐसा लग रहा था कि आज आरसीबी की किस्मत में लिखा हुआ है कि टॉप 4 में प्लेऑफ्स में तो उनका ही जाना है। हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है। मैच जब दोबारा से शुरू हुआ तो भाई ये चिन्नास्वामी के बीच अचानक से चिपॉक की पिच कैसे बन गई, बॉल इतनी ज्यादा टर्न हो रही थी। विराट कोहली भी धोनी से पूछते, अरे ये बीच में तुमने क्या चिपॉक वाली पिच मंगवा ली है क्या?
पिच मुझे तो ऐसी लग रही थी कि अगर मैं भी इस पे जाके एक आध बॉलिंग करवा दूं तो हो सकता है शेन वॉर्न की तरह मैं भी टर्न करना शुरू कर दूं। और विराट कोहली का रिएक्शन देखो जरा सैंटनर की इतनी तगड़े वाली टर्न पे। रन तो विराट कोहली ने इस मैच में अच्छे खासे ठोके जो कि बहुत जरूरी था, लेकिन ये प्लेसिस का रन आउट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा कि जो सैंटनर का हार्ड टच हुआ बॉल पे उसको अल्ट्रा एज से चेक करना पड़ा कि ये रन आउट देंगे या फिर नहीं। प्लेसिस और कोहली आउट हुए तो रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन आते हैं और आज कैमरन ग्रीन ने दिखा दिया भाई कि उनको आरसीबी की टीम में लिया क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जो उन्होंने धुआंधार बैटिंग करी यार। और ये मैक्सवेल भाई साहब 5 बॉल में 16 रन बना के चले गए और मेरे को पूरा इन्होंने रियलाइज करवा दिया, 100% कंफर्म कर दिया कि नॉकआउट मैचेस चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले या किसी के लिए भी, ये ऑस्ट्रेलियंस का चलना तो पक्का ही होता है। दिनेश कार्तिक ने भी एंड में 6 बॉल में आके 14 रन मारे और आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 20 ओवर में 218 रन, जो कि शुरू में लग नहीं रहा था कि इतना लंबा जाने वाला है और 18 का कनेक्शन तो यहां फिर से बैठ गया। ये क्या स्कोर कार्ड है? देश पांडे के 4 ओवर में 50 रन, जडेजा के 3 ओवर में 40 रन और सबसे ऊपर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर उनके 4 में 61। आरसीबी के इंपैक्ट प्लेयर हो क्या? अब वैसे तो टारगेट 219 का था, लेकिन यहाँ पे मैच जीतने हारने से फर्क किसको पड़ रहा है, बस चेन्नई को पहुंचना था 200 के पार। अब मैंने जैसे बोला ये नॉकआउट मैच है और ऑस्ट्रेलिया के अगर प्लेयर हैं तो वो कैसे ना चले। मैक्सवेल को पहला ओवर दिया और पहले ही ओवर में पहली ही बॉल में उन्होंने गायकवाड़ साहब का विकेट ले लिया। ये तो रचिन रविंद्र को भी निपटाने वाले थे, वो तो बस स्लिप नहीं थी वहां पे। मैक्सवेल भी सोच रहे होंगे वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस मेरी आईपीएल में कैसे निकल के आ रही है अचानक। डैरल मिचेल भी सस्ते में निपट गए और रहाणे जिसको लोग बोलते कि भाई तो टेस्ट का प्लेयर है, आज बीच में आके थोड़ी बहुत उन्होंने ही सीएसके की लाज बचाई है, लेकिन फिर वो भी निपट गया। और इसके बाद आते हैं शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए। लेकिन इससे पहले भाई ये विराट कोहली की जरा अग्रेशन में फोटो देखो। इस लेवल का अग्रेशन मैंने बोला ना, जब दिख जाए विराट कोहली का तो समझ लो आगे वाले की गीली पीली हो चुकी है या फिर होने वाली है। इतना बढ़िया तो चल रहा था भाई सीएसके का मामला। रचिन रविंद्र जो कि एकमात्र प्लेयर लग रहे थे फॉर्म में, वो रन आउट हो लिए। और मैं बोल रहा हूँ ना आरसीबी की किस्मत कुछ अलग ही थी इस मैच में। कई बार उन्होंने मौके छोड़े, ऐसा लग रहा था कि भैया ये जीवन दान मिल गया, लेकिन फिर भी एंड में जाके मामला सब उनके फेवर में ही जा रहा था। खैर हम शिवम दुबे के ऊपर थे और फॉर्म उनका बस पहले जैसा ही था, थोड़ा 19-20 का ही तो फर्क है। पहले वो 7 बॉल में 15 रन बनाते थे और इस मैच में 15 बॉल में 7 रन बनाया उन्होंने। मतलब ये जो परफॉर्मेंस है इतनी प्योर नेक्स्ट लेवल की अल्ट्रा प्रीमियम, वो इस मैच के लिए थी क्या सिर्फ? खैर उसके बाद सेंटर आते और भाई ये कौन है जो सेंटर को भेजता? मतलब धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, तुम जो मिलके प्लानिंग करते हो, क्या जरूरत थी? अगर सेंटर ना आते उससे पहले धोनी आ जाते जो ऑलरेडी इतनी तगड़ी फॉर्म में थे, तो मैच का रिजल्ट भी कुछ और नहीं हो सकता था क्या? और ये कैच कैसा पकड़ लिया भाई फाफ डू प्लेसिस ने? सब कुछ बढ़िया काम इनको इसी मैच में करना था। 40 साल का कोई बंदा कह देगा ऐसे? और मैं तो कह रहा हूँ भाई इसको आईपीएल का इस सीजन का बेस्ट कैच अभी से घोषित कर दो भाई, इससे बढ़िया और कोई क्या ही कैच पकड़े। देखो इक्वेशन यहां से बिल्कुल सिंपल हो गई थी। 5 ओवर में 72 रन चाहिए थे चेन्नई को कि वो अपने क्वालिफिकेशन के सिनेरियो को क्लियर कर सके और क्रीज पर थे जडेजा और थाला। थोड़ा बहुत जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की रगों में खून दौड़ता है ना, वो जडेजा की रगों में भी है, क्योंकि जब नॉकआउट मैचेस आते तो इनका भी पता नहीं अलग से जो लेवल है वो कहां से आ जाता है। इन्होंने भी जो है 22 बॉल में 42 रन मारे, जिसमें छक्के भी थे, चौके भी थे। और 15 ओवर के बाद तो जडेजा को बस पहले ओवर में छक्का मारना ही दिख रहा था। अरे खुद सोच लो भाई, थाला जो खुद स्ट्राइक रखने के लिए जाने जाते हैं, वो जडेजा को स्ट्राइक दे रहे थे। देखो बैटिंग तो धोनी की भी दिखी, 13 बॉल में 25 रन उन्होंने बनाया और आखिरी ओवर में 110 मीटर का छक्का। हाँ भाई लोग ऐसी बात करते हैं कि धोनी बूढ़ा हो गया है, रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। इस छक्के के बाद क्या कहना है? लेकिन नहीं भाई, बस पहली ही बॉल में छक्का आया, उसके बाद धोनी का विकेट उड़ गया। यार एक कहानी इसके पीछे की ये दौड़ाई जा रही है कि 110 मीटर का छक्का मारने के बाद वो जो बॉल चली गई ना, उसके बाद जो नई बॉल आई उसकी वजह से यश दयाल को थोड़ा सा फायदा हो गया, क्योंकि वो उसको अच्छे से ग्रिप कर पा रहे थे। एंड देन उन्होंने धोनी का विकेट ले लिया और ये मैच आरसीबी के फेवर में आ गया। आखिरी 2 बॉल बची थी, जडेजा स्ट्राइक पर थे, 2 बॉल में 10 रन। और वो वाला सीन किस किस को याद आ गया भाई? सीएसके फैंस को, जो जीटी के सामने जडेजा ने मिरेकल करके इनको आईपीएल की ट्रॉफी ही जिता दी थी। लेकिन वही है ना, मिरेकल रोज रोज थोड़ी होते हैं भाई। यश दयाल ने दोनों की दोनों डॉट बॉल ही डाल दी। और यश दयाल वही बंदे जिनको पता नहीं किस किस लोगों ने किस किस तरीके से किस किस जगह पर कैसे कैसे ट्रोल किया था, स्पेशली वो 5 छक्के पड़ने के बाद। लेकिन आज यश दयाल ने जो अपने आप को रिडीम किया है, अब सोच लो रिंकू सिंह ने खुद ही जो स्टोरी है वो यश दयाल के नाम की लगाई कि भाई बंदे ने क्या परफॉर्मेंस करी। और प्लेसिस ने अपने जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है वो भी डेडिकेट करने की बात करी यश दयाल को कि भाई उसे ही दे दो, उसी की वजह से हम प्लेऑफ्स में जा पाए। भाई आरसीबी जीत गई, ये तो बढ़िया हुआ कि अब जो प्लेऑफ्स है उसको देखने में मजा आएगा। और जरा विराट कोहली का रिएक्शन भी देखो भाई। ऐसा कितनी बार आप देखते हो कि विराट कोहली ग्राउंड पर इमोशनल है, लेकिन ये विक्ट्री कितनी ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो पता चलता है। और अभी तो ये सिर्फ प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं। अगर सोचो ट्रॉफी जीत गए, जो कि भाई अब जीतनी है क्योंकि सीएसके को तो उड़ा दिया तुमने, तो भाई फिर कैसे कैसे रिएक्शन होंगे? मैं तो बता रहा हूं जुकरबर्ग, इलॉन चाचा, तुम रेडी हो जाओ आईपीएल के फाइनल वाले दिन, क्योंकि अगर गलती से आरसीबी आईपीएल जीत गई तो जब ये क्वालिफिकेशन पर इतने ज्यादा ट्वीट ठुके हैं
हैं, इतने इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई है, तो फाइनल जीतने पे क्या होगा फिर? और इनमें से एक ट्वीट उस बंदे का है जिसको SBI वाले पता नहीं कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं। ये बंदा पता नहीं कौन सा दिन डिसाइड करता है, जब भी ट्वीट करता है ऑटोमेटिकली वो संडे ही होता है, और संडे मतलब छुट्टी SBI वालों की। देखो, अब ये तुम सबको पता है कि आरसीबी का जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो नेट रन रेट के बेसिस पर हुआ है। अगर थोड़ा भी मामला ऊपर नीचे होता तो फिर आरसीबी क्वालिफाई ना करती और शायद चेन्नई क्वालिफाई करती। और आरसीबी ने क्यों क्वालिफाई किया? अरे वो याद नहीं है भाई, सिराज के 2 छक्के, जिसको उस टाइम पर तो किसी ने भाव नहीं दिया था, रवि बिश्नोई को लगाए थे। लेकिन अगर वो 2 छक्के सिराज ने ना लगाए होते तो आरसीबी क्वालिफाई ना करती। फिर तो बताओ, हुआ नहीं सब कुछ ये सिराज की वजह से? और भाई धोनी क्या सही में कल लास्ट मैच खेल के गए और इनका रिटायरमेंट आईपीएल वाला मैच है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद ना उनका कोई इंटरव्यू आता है, ना वो ग्राउंड पर ज्यादा टिके, सीधा ड्रेसिंग रूम में चले गए। और ऐसा कुछ पहले भी हुआ था जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली थी। यार मेरे लिए तो इमेजिन कर पाना भी ये बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है कि अगले साल आईपीएल है, चेन्नई की टीम भी है, और धोनी एज कैप्टन तो छोड़ो, एज प्लेयर भी नहीं खेलने वाले। खैर, अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे अपने दिमाग को, इसको अगले आईपीएल के सीजन के लिए बचा के रखेंगे। और लगातार 3 मैच जीत के अब आरसीबी के पास वो चीज करने का मौका आ चुका है जो इतने आईपीएल के सीजन में नहीं कर पाए हैं। और अगर थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत हो तो फिर ये सुन लेना थोड़ा। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेऑफ्स की वीडियो आने वाली है। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे। हमारे साथ तो मजे ले लिए आरसीबी वालों ने।